हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं मिस्टर वीडियोज के नाम से, जिनकी आईडी है, हमसे एक सवाल करते हैं कि सर, जब ये स्कैम इतना फैल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट भी मिली हुई हो सकती है, क्योंकि ये स्कैम इस स्तर तक फैल चुका है। तो इसमें वो मतलब कि इतने स्तर तक जब ये स्कैम फैल रहा है तो बिना गवर्नमेंट की सहाय से नहीं फैल सकता। बिना गवर्नमेंट की सहायता के इतना बड़ा स्कैम फैलना लगभग इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, मिस्टर वीडियोज भाई ने अपना जो सवाल पूछा है उसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है, भाई ये बता रहे हैं या फिर जानना चाह रहे हैं कि ये जो फ्रॉड इतना बड़े नेटवर्क, बड़े स्तर पर फैल रहा है, इतना ज़्यादा फैल चुका है ये स्कैम, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें शामिल हो। दोस्त देखिए मिस्टर वीडियो भाई, बात यहाँ मैं गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकता कि डायरेक्ट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट की सह से ये हो रहा है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, सिस्टम का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सिस्टम इस स्कैम का कहीं ना कहीं हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ये स्कैम डायरेक्ट शुरू करने के लिए ये नहीं है कि भाई घर में बैठे शुरू कर दे स्कैम। इससे पहले भी कई चीज़ें बनती हैं इसमें, ठीक है। आपको फर्जी बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, आपको फर्जी सिम चाहिए कम से कम 3, 4, 5। तो ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? फर्जी सिम आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सिम ऑपरेटर आपको फर्जी सिम मुहैया करवा रहा है? आप रहने वाले राजस्थान के अलवर भरतपुर के, आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं, कंपनी के एजेंट के पास जाते हैं, कंपनी का जो टेलीकॉम कंपनी है, उनको आसाम की आइडेंटिटी कार्ड देते हैं और साथ में 1500-2000 रुपये देते हैं। वो आपको इजीली सिम निकाल कर दे देते हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोगों को गलत तरीके से फंसाने में, ठीक है। तो कितने रिटेलर्स के ऊपर सिस्टम ने आज तक कार्रवाई की है, कितने टेलीकॉम कंपनियों के ऑफिस पर सिस्टम ने छापेमारी करके ये पता लगाने की कोशिश की है कि यहाँ किस रिटेलर से ये लोग सिम खरीद रहे हैं। इतनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कितनी बार अलवर भरतपुर प्रशासन के लोगों ने इनसे ये जानने की कोशिश की है कि आप किस टेलीकॉम कंपनी के मतलब स्टोर से, किस कंपनी की दुकान से आप सिम लेते हैं, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कितना रुपए। जबकि हमको पता है कि उनके रिटेलर से कॉन्टैक्ट हैं। एक सिम जो 200-250 रुपये की आ जाती है 3 महीने के रिचार्ज के साथ, उस सिम को ये लोग 2000, 2500, 3000 रुपये में ख़रीदते हैं और वो रिटेलर उनको बेचता है सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, और वो भी भारी और गैर कानूनी तरीके से बेचता है। क्योंकि जबकि बिना वेरीफाई किए, बिना ऑथेंटिक आप बायोमेट्रिक के आप सिम आज की डेट में नहीं ले सकते। बट रिटेलर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हर चीज़ संभव है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें कि ये सरकार करवा रही है। देखिए दोस्तों, सरकार कोई परमानेंट नहीं होती है। सरकार को 5 साल में पब्लिक के सामने जाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी मतलब मौजूदा सरकार नहीं चाहेगी कि इस स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड हो, ठीक है। तो सरकार नहीं कह सकते। हाँ, सरकार के कुछ MLAs हो सकते हैं जो उस एरिया के, जैसे साफिया खान हो गई, ठीक है, उस एरिया में 3-4 हमारे मुस्लिम भाई, 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं जो उस एरिया में विधायक हैं, ठीक है। और उन्हीं का पूरा वो मेवात एरिया पड़ता है जहाँ के वो विधायक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विधायक की सिस्टम पर थोड़ा दबाव हो सकता है कि जो सिस्टम अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है, तो सरकार क्यों चाहेगी कि उसकी छवि सिर्फ मेवात की वजह से बाकी राज्यों में ख़राब हो,
ठीक है, सिर्फ मेवात की वजह से पूरे स्टेट में उनकी छवि खराब हो, तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। बट सिस्टम हमारा इतना करप्ट है कि अगले 20 साल तक अगर हम सिस्टम को साफ करने के लिए निकलें, 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। उस स्तर तक हमारा सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो हम सीधा इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कार्रवाई मतलब कि ये सरकार कर रही है। हाँ, सिस्टम की मिलीभगत हो सकती है, 1-2 पुलिस वालों की मिलीभगत हो सकती है, पूरा सिस्टम भी नहीं। अच्छे ऑफिसर हैं जो आए रोज़ उनकी गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। अब रही बात अगली कि सरकार इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रही। भाई देखिए, सरकार रोकने का प्रयास हर सरकार करती है, कोई कम कोई ज़्यादा। जब आपके अंदर अपराधियों के लिए सहानुभूति हो जाती है, जब आप अपराधियों को अपराध करने का कारण पूछते हैं, और जब अपराधी आपको बताता है कि बेरोजगारी की वजह से अपराध किया, गरीबी की वजह से अपराध किया, और आप उस चीज़ को मान लेते हैं, हाँ हाँ बेचारा है, ठीक है, तो कार्रवाई खुल के कोई नहीं कर पाता है। तो सरकार कार्रवाई मतलब ये है कि कुछ सहानुभूति उनके प्रति रखती है कि युवा हैं, बेरोजगार हैं, कोविड की वजह से परेशान थे, तो ऐसी सहानुभूति रखने की ज़रूरत सरकार को नहीं है। इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए संविधान सम्मत इनके ऊपर एक्शन लगातार होते रहना चाहिए। और सरकार कार्रवाई कब करेगी? जब हम लोग, आप लोग जो पीड़ित हैं, जिनकी फिल्म बनाई गई, जिनको धमकाया गया, जिनसे पैसे मांगे गए, वो जब पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस से जब लिखित में शिकायत देंगे, तभी तो कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ेगी। हर कोई आके भाई ये जरूर कह जाता है कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। भैया, सरकार सिस्टम तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आती है, ठीक है। स्वतः संज्ञान लेने लायक वो है नहीं, ठीक है। और जब आप शिकायत करोगे नहीं तो उनके ऊपर तो कभी शिकायत होगी नहीं, ये काम तो कभी नहीं रुकेगा। इसको रोकने के लिए आपको आगे बढ़कर शिकायत दर्ज करनी होगी, पुलिस वालों से जाकर मिलना पड़ेगा, उन पर दबाव बनाना पड़े तो वो भी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर उनके ऊपर कार्रवाई संभव है, अन्यथा नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।